तोता यहाँ से चला जा, पुरुष बड़े बेवफा होते हैं। मैना ने कहा। तोता बोला कि नहीं, स्त्रियाँ बेवफा होती हैं, स्त्रिया चरित्र का कोई भरोसा नहीं है। तो मैना बोली कि बता तो सही, ऐसी स्त्रिया चरित्र में क्या कमियां होती हैं। तो तोता ने कहा, देख है ना, एक नगर में एक राजा रहता था। महाराज की जय हो। महाराज बादशाह सलामत को मेरा दंडवत प्रणाम। क्या खबर लाए हैं? खबर? हम तो कुछ खबर नहीं लाए महाराज, सारी खबर एकदम कुशल मंगल है। पूरा साम्राज्य इतना अच्छी तरह से, इतनी बढ़िया तरीके से चल रहा है। सेना की टुकड़ियां मैंने सारी सरहदों पर भेज दी है, और राशन का भी इस समय हर साल से ज़्यादा राशन इस साल है हमारे पास। अगर हम कहीं आक्रमण भी करने जाते हैं तो कम से कम हमारे पास लगभग 8 से 10 महीने का राशन इस समय है। और आप महीनों से दरबार में नहीं आ रहे, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इन्हीं कामों में लगे हुए थे महीनों से? जी हुजूर, मैं इन्हीं सारे कामों में लगा हुआ था। अच्छा, मेरा दरबार में ना आना आपको दिखा, लेकिन बीरबल जी का ना आना आपको नहीं दिखा, जबकि बीरबल जी तो मेरे किसी भी कार्य में साथ भी नहीं दे रहे थे। बीरबल जी का तो कोई अता पता भी नहीं है। आज कम से कम लगभग 20 दिन हो गए हैं, ना तो वो कोई सरहद के कामों की देखरेख में आए, ना ही कोई राशन की कामों की देखरेख में आए, ना ही कोई व्यापारियों से उन्होंने बातें की। केवल वो दरबार में मुझे लगता है कि दरबार में भी लगभग 20 दिनों से उनकी कोई हाजिरी भी नहीं लगी है। क्योंकि आप खुद हाजिर नहीं हुए ना, इसलिए आप दूसरों में कमियां निकालते हैं। आप जानते हैं बीरबल, हम अब तक हमारे सभाओं में, हर सभा में रहे हैं, हर सभा में बीरबल जी, और आप कह रहे हैं कि बीरबल नहीं आ रहे महल में। हर रोज़ शाही महल में आते हैं और हर रोज़ शाही महल पर नज़र रखते हैं कौन क्या कर रहा है। नहीं हुजूर, वो तभी तक इस महल में आते हैं जब तक आपकी सभा चलती है। बस सभा के समय तक वो यहाँ रहते हैं, उसके बाद इस महल से चले जाते हैं और फिर यहाँ उनका कोई अता पता भी नहीं रहता। अगर ऐसा है तो महामंत्री जी, हम ये भी पता कर लेंगे कि वो कहाँ जाते हैं। जी हुजूर, अब आप जा सकते हैं। कोई तमीज़ तहजीब बिल्कुल भी आपके मन में हमको दिखाई नहीं दे रही है। आप मुझसे ही कह रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ आपको कोई और दिखाई दे रहा है। आप जब यहाँ खड़ी हैं तो आप ही से कह रहे हैं, और कोई यहाँ दिखाई दे रहा है आपको? वैसे आपसे एक बात कहूँ? बोलिए। ऐसे चलते हुए व्यक्ति को रोकना गलत है। चलते हुए व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि कौन शख्स किसके सामने खड़ा है। हम इस नगर के, इस राज्य के महामंत्री हैं, कम से कम आप दुआ सलाम तो हमें कर ही सकती थी। यही तो अफसोस है कि तुम इस राज्य के महामंत्री हो। वो कौन सी घड़ी थी जो तुमको चुना, तुमको महामंत्री बना? चुप, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें पता भी है किसके सामने खड़े होकर क्या बातें कर रही हो तुम? हम सब जानते हैं, और आप यहाँ के राजा बनने की कोशिश मत करें, ठीक है ना? आप महामंत्री हैं तो आप महामंत्री रहेंगे, यहाँ के राजा नहीं बन जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि हम राजा हैं, लेकिन सल्तनत में जो भी यहाँ के आम नागरिक हैं उन्हें हमसे दुआ सलाम करनी होगी, क्योंकि इतनी हुकूमत तो हम लोगों की भी चलती है कि सामने वाले को नीचे निगाहें करनी पड़ेंगी। देखो, आपको बुरा लगे तो लगे, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि गुलाबो किसी से दुआ सलाम नहीं करती, और दुआ सलाम उससे करती है दुआ सलाम के लायक हो आप, ठीक है? आप दुआ सलाम के लायक ही नहीं हो तो भला कोई क्यों करे तुमसे दुआ सलाम? तुम हमारे सामने खड़ी हो क्योंकि तुम एक लड़की हो, इसीलिए। अगर ये कोई आदमी ने अगर ये सब शब्द किए होते तो उसका धड़ सर से अलग होता, और शायद वो हमारी जेल के कारागार में किसी कोठरी में पड़ा होता। और अब जरा हमारी भी सुन लीजिए कि वो तो महाराज इतने अच्छे हैं हमारे, जो तुम जैसे लोगों को महामंत्री बना दिया। वरना सोचो, अगर हम रानी होते तो तुम्हें फांसी के फंदे पे लटका चुके होते। तुम्हारी तो इस राज्य महल में जगह ही नहीं होती। तभी तो तुमको तुच्छ बनाया और उनको यहाँ सल्तनत का बादशाह बनाया, क्योंकि तुम्हारी सोच में और उनकी सोच में यही अंतर है कि तुम एक अनपढ़ हो और वो बहुत समझदार व्यक्ति, इसीलिए उनको राजा बनाया, और तुम आज भी यही एक आम नागरिक की तरह अपना जीवन काट रही हो। मेरा जीवन है बहुत अच्छा कट रहा है,
तो लेकिन आपका जीवन तो महामंत्री होके भी बड़ा अफसोस कि कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता पूरे राज्य में। इज्जत हमारी बहुत है और बहुत ही जल्द तुमको भी ये बात पता पड़ेगी। जब हमारी जय जयकार होंगी इस सल्तनत में, हमारे नाम के पुतले बनाए जाएंगे। ओ, और उन पुतलों पे गोलियां बरसाई जाएगी। 2 पैसे कमाने वाली लड़की हमसे इज्जत की बातें करती है। चुन चुन के किसी और के खेतों से फूल लाकर महलों में बेचने वाली लड़की ये कहती है कि हमारी इज्जत नहीं। अरे तुम तो इस राज्य में कुछ भी नहीं हो। और ये दिमाग से अपने से निकाल दो कि हमारी कोई इज्जत नहीं, क्योंकि इज्जत तो तुम्हारी भी नहीं है। अरे महारानी के लिए फूल लाना, चरण दबाना और उनकी सेवा करना कोई बहुत सौभाग्य का काम। सौभाग्य का नहीं, दुर्भाग्य का काम है, क्योंकि तुम्हारे लिए वही काम बनाया है। हम महामंत्री के लिए, पद के लिए नियुक्त इसलिए किए गए क्योंकि हम उस ओहदे के लायक थे। तुम इस ओहदे के लायक थी तो तुम्हें वही काम मिला है, एक गरीब मालिन का। लेकिन हमें ये सुन के बड़ी खुशी हुई, हमें जरा सा भी बुरा नहीं लगा आपकी बात का। हमें तो ये सौभाग्य मिला कि हमें महारानी की सेवा करने का मौका मिला और हम फूल लेके जाते हैं। लेकिन तुमसे ज्यादा इज्जत है हमारी उस राज महल में। इज्जत? किन खोखली इज्जतों की बात? महारानी के कक्ष के बाहर जो सैनिक खड़े रहते हैं ना, वो भी हमसे सलाम करते हैं। शायद आप भूल रहे हैं। वो तुम्हें सलाम नहीं करते, वो हमारी महारानी को सलाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये इजाजत दे रखी है कि एक गरीब को कभी उसकी औकात नहीं दिखानी चाहिए। क्योंकि तुम गरीब हो, अगर तुमसे दुआ सलाम नहीं भी होगा ना तो तुम्हें ये लगेगा कि मेरे साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, इसीलिए वो तुमको दुआ सलाम करते हैं। देखो, तुम अपने मन में कितना भी खुश होने की कोशिश कर लो, लेकिन रहोगी तुम छोटी की छोटी ही। अपनी बकवास बंद करो। हम ना तो छोटे थे और ना है और ना शायद कभी रहेंगे। ये तुम्हारे मन का भ्रम है लड़की। हम महारानी की सेवा करते हैं, हम उनके लिए ताजा ताजा फूल लेके जाते हैं, तो वो हमें अपना बहुत प्रिय समझती हैं। लेकिन आपसे ज्यादा इज्जत है। और आप एक बात ध्यान रखिए, आप तो महामंत्री होके इतने दिनों में अपनी इज्जत नहीं बना पाए। हम एक दासी होके, एक मालिन होके महारानी की नजर में इतनी इज्जत बनाई हमने। अगर आप हमारे बारे में किसी से राज्य महल में पूछेंगे तो कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन आपके ऊपर 100 उंगलियां उठ जाएंगी। पर एक बात बता दे, तुमने हमसे दुश्मनी करके ये काम अच्छा नहीं किया। अब ये तुम्हारी दुश्मनी बहुत आगे तक चलनी है और तुम्हें तो मैं उस तरीके से नीचा दिखाऊंगा कि तुम्हारी निगाहें सिर्फ हमारे कदमों में होंगी। यही आक्रोश और क्रोध होता है, क्योंकि नारी के अंदर बुद्धि की क्षमता कम होती है, उसकी बुद्धि उसके घुटनों में होती है, इसीलिए वो ये सब बातें करती है। और एक मर्द की बुद्धि उसके दिमाग में होती है, उसकी उंगलियों में होती है, जिस जगह वो अपनी जुबान से कुछ भी कर सकता है। लेकिन नारी हमेशा पैर की धूल ही रही है। जहाँ भी उसको मिला सम्मान नीचे ही मिला है। आदमी से बढ़कर नारी को कभी कोई सम्मान नहीं मिला। शायद तुम कहने में गलती कर रहे हो। शायद तुम भूल गए कि जिसके लिए मैं फूल लेके जाती हूँ, जो वो फूलों में तुलती है, वो भी तो एक महारानी है, वो भी तो एक स्त्री है। किसकी वजह से? और उसी स्त्री के राज्य महल में तुम जैसे पलते हैं। समझ में आ गई ना? गलत फहमी है ये तुम्हारी लड़की, क्योंकि नारी की पहचान केवल एक मर्द से होती है। बिना मर्द के नारी भी एक विधवा, एक समाज के लिए गंदगी होती है, क्योंकि मर्द से ही उसकी पहचान है। अगर मर्द ना हो तो उसकी मांग में सिंदूर नहीं हो सकता, वो कभी सुहागन नहीं बन सकती, वो कभी मां नहीं बन सकती, वो कभी कुछ नहीं कर सकती। और अगर नारी को लेकर भी आया जाता है तो नारी को इसीलिए लेकर आया जाता है कि वो मर्द की सेवा करे, वो उसके लिए रोटियां पकाए, चाहे वो महारानी हो चाहे तुम्हारी तरह एक मामूली मालिन। शायद तुम एक चीज और भूल रहे हो। ये कौन सी किताब में लिखा है कि नारी को एक मर्द नाम की बैसाखी जरूरी है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तुम कहने में बहुत बड़ी गलती कर गए। जरूरी नहीं है। अरे एक नारी तो उसके दिल को कोई नहीं जान सकता, और वो तो एक कोमल होती है, एक इतनी अच्छी नारी होती है।
अगर नारी चाहे तो माँ दुर्गा, माँ चंडी भी बन सकती है अपनी पाए तो, ठीक है ना। ये सब और तुम जैसों का गर्दन धड़ से अलग कर सकती है। तुम अपनी कितनी भी बकवास करती रहो, लेकिन सलामत खां इन सब बातों को नहीं मानता। क्योंकि नारी हमेशा पैरों की धूल रही है और पैरों की धूल कभी सर पर नहीं लगा और उस पैरों की धूल से ही तुम्हारा नाम चलता है। तुम्हें इस पूरे जग में जाना जाता है। अगर नारी ना हो ना तो तुम्हें कोई पूछे ना, तुम्हें गली का कुत्ता भी तुम्हारे ऊपर पूछेगा नहीं, भौंकेगा नहीं तुम्हें, अगर नारी ना हो तो। नारी एक माँ भी होती है, एक बेटी भी होती है, एक बहन भी होती है, एक बहू भी होती है। नारी के कितने सारे रूप होते हैं। उन रूपों को बनाने वाला भी श्रेय उस मर्द को ही जाता है, क्योंकि नारी बिना मर्द के ना तो माँ बन सकती, ना किसी के घर की बहू, और ना बहन, और ना ही स्त्री। क्योंकि मर्द बिना उसका कोई वर्चस्व ही नहीं है। और ये बात लड़की अपने दिमाग में बिठा लो और आगे से याद रखना। हम जहाँ से भी निकले तो आज सलाम जरूर करके निकलना, क्योंकि अब तो तुमने अपना सम्मान हमारी नजर में और नीचे घटा दिया है। हम तुम्हें सलाम तो क्या, तुम्हारी तरफ शकल भी ना करें तो तेरा, अगर तुमने हमें सलाम नहीं किया और तुमने हमारी इज्जत नहीं की तो उस महल में, जिस महल में तुम फूल देने जाती हो, उस महल से इतना तुम्हें बर्खास्त करवा दिया तो हमारा नाम भी सलामत खां नहीं। रुको एक मिनट, सुनो, हमारी भी बात जरा सुनते जाइए। तो ठीक है, आपने हमें चुनौती दी है, हम ये देखते हैं कि आप में, आपके घमंड में कितना दम है और हमारे प्यार में कितना दम है, हमारी सहन शक्ति में कितना दम है। अगर हमारे अंदर कुछ है तो आप तो क्या, तुम्हारे जैसे हजारों महामंत्री आ जाए ना तो हमें राज्य से हमारा सम्मान नीचे नहीं करा सकते। महारानी के आगे हम वही थे, हैं और हमेशा रहेंगे, समझे तुम? अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। सलामत खां को बेइज्जत करके तूने अच्छा नहीं किया। लड़की, तुझे नहीं पता, एक तू एक तुच्छ मालिन है और तूने सलामत खां की इज्जत को रुस्वा किया है। और हमारी इज्जत को रुस्वा करने का मतलब है हमसे दुश्मनी पाना। अब ये दुश्मनी उस कगार तक जाएगी जहां हर नारी का सम्मान मैं नीचे अपने कदमों में लाकर रहूंगा। प्रणाम बीरबल। खुश रहिए गुलाबो। अरे आप किधर जा रही हैं ये पुष्प लेकर के? हमारा तो काम महारानी को फूल देना अच्छा, और उनके कक्ष को फूल से सजाना, हमारा तो यही काम है। बहुत अच्छे, आप इसी तरीके से इस महल के लिए कार्य करती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है वाकई। वैसे बीरबल, आप बताइए, आप सही हैं? हाँ, मैं एकदम अच्छा हूँ गुलाबो। वैसे एक बात कहनी थी आपसे। कहिए, क्या बात है? कि तुमने कैसे कैसे लोगों, वो शहंशाह ने कैसे कैसे लोगों को भर्ती कर लिया है अपने राज्य में? शहंशाह ने कैसे कैसे? मैं बात समझा नहीं, जरा विस्तार से बताइए। हम महामंत्री की बात कर रहे हैं। क्या कह दिया महामंत्री ने आपसे? महामंत्री ने तो हमसे वो कुछ कह दिया जो उन्हें नहीं कहना था। क्या कहा? आप मुझे बताइए तो सही जरा। क्या आप ही बताइए बीरबल, क्या हम महारानी को फूल देने जाते हैं, क्या ये गलत है? नहीं, ये कोई अनुचित कार्य नहीं है, ये तो उचित कार्य है। और महारानी जी के लिए पुष्प लेकर के जाना तो ये तो बहुत आनंद का। क्या हम गरीब हैं, इसमें हमारा कोई दोष है? नहीं, ये तो ईश्वर की देन है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है। और अगर हम शहंशाह के दरबार में जाते भी हैं तो क्या हमें नहीं जाना चाहिए? अरे नहीं नहीं गुलाबो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि शहंशाह के दरबार में नहीं जाना चाहिए। आप मुझे विस्तार से वो बात जिस बात को महामंत्री जी ने आपसे कहा है। महामंत्री हम महारानी की तरफ ही जा रहे थे। महारानी का संदेशा था कि हमें उन्होंने बुलवाया था, हमें वही रास्ते में ही मिल गए थे। तो हम सीधे निकल के जा रहे थे। एक तो हमारा मन ही नहीं करता उनसे बात करने का, क्योंकि वो इस लायक है ही नहीं कि हम उनसे बात करें। नहीं नहीं, अगर वो हमेशा अपनी अकड़ और उसी घमंड में रहते हैं। वो वहाँ का अपने आप को शहंशाह समझते हैं कि हम ही यहाँ के शहंशाह हैं। अब मैं आपको गुलाबो एक बात बता दूं
कि हमारी जो महामंत्री हैं उनमें नम्रता वाली कोई बात है ही नहीं। हमेशा कोई भी बात वो करते हैं तो विनम्रता से ही करेंगे, विनम्रता से ही बोलना, और इसी वजह से उनकी बुद्धि भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और हाँ, एक बात और। हाँ बीरबल जी, कहिए कि वो स्त्रियों के बारे में ना जाने क्या क्या अनाप शनाप बके जा रहे थे। मैं कि बता तो स्त्री रहा हूँ। पैरों की धूल होती है, ये होती है। अच्छा, अगर आखिर में स्त्रियों की ऐसे लोग क्यों इज्जत नहीं करते हैं? गुलाबो, हम बहुत इज्जत करते हैं स्त्रियों की, आपकी भी बहुत इज्जत करते हैं, और इस राजमहल में जितनी भी स्त्रियां हैं हम सबको बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। मुझे दूसरे का तो नहीं पता, पर हाँ, आपने मुझे अगर ये बात कही है तो मैं इस बात को हुजूर से और महामंत्री जी से सलाह करके ये कहूँगा कि आपने इस तरीके से अनुचित कार्य क्यों किया, और स्त्रियों को अनाप शनाप इस तरीके की आपकी बोलने की गुस्ताखी कैसे हुई। एक बात बताइए, महारानी हमें बुलाती है, हम तभी जाते हैं। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। हम कोई उनसे खाना या कुछ हीरे जवाहरात मांगने तो नहीं जाते। नहीं गुलाबो, महारानी की सेवा करना हमें बहुत अच्छा लगता है। आप करिए, आपका फर्ज है महारानी जी की सेवा करना, और आपको इसीलिए यहाँ पे नियुक्त किया गया है। और सुनिए, रही बात के खाना खाने की, तो खाना खाने के लिए कोई ये नहीं कि सब अपने भाग्य का खाते हैं, दाने दाने पे लिखा रहता है खाने वाले का नाम। समझी गुलाबो? कोई बात नहीं, मैं महामंत्री जी को जाकर के समझाऊंगा, वो आगे से ऐसा अनुचित कार्य नहीं करेंगे। आप जा सकते हैं। प्रणाम। अरे गुलाबो, तारा, तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन तुम आज तो इतने दिनों मैं बड़े दिनों में मिली, मैं तो बहुत खुश हो गई देखकर। सच्ची? हाँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाय राम, कितनी सुंदर लग रही हो। अरे सुंदर तो बन के रहना ही पड़ता है, बंजारों का काम ही क्या है। ये तो खैर है। तारा, कसम से मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। काफी दिन हो गए, तुम दिखे ही नहीं। आखिर में तुम ऐसी कौन सी जगह चली गई थी? अरे बंजारों का काम ही क्या, तुझे पता तो है। ले गई थी मेरी माँ बहुत दूर, और अब के बार तो ऐसी जगह गई, वहाँ तो पूछे ही मत, इतना खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ही मज़ा आया। झरने में नहाई, नई नई जगहों जाना। और तू तो फिर अब कहाँ चली तू? अपनी बता पहले, मैं अपनी तो मैं बस बताती रहूँगी। महारानी को फूल दे के आ रही थी। एक बात बता, महारानी को कब तक फूल देती रहेगी? अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? मेरी वो बात खत्म कर, राय पे आजा। बात को घुमाने की कोशिश मत करें, सब जानूं मैं। हाँ, तुझे महल में ऐसा क्या मिलता है? मैं तो तुझे यही राय दूंगी बस, कि तू ये काम छोड़ के ना बस हमारी टीम में आ जा। हाँ, हमारे साथ रह, घूम फिर। और एक बात बता, ये सब कब तक करती रहेगी? शादी वादी क्यों नहीं करती? ब्याह कर ले। नहीं, अभी बापू ने नहीं है। फिर दूसरी बात क्या है कि अगर हमारी शादी हो जाएगी तो फिर महारानी को फूल देने कौन जाएगा? और बापू को ध्यान कौन रखेगा? बस यही जिंदगी भर दासी बन के ही गुजार दियो अपने। अब मत रखे इन चीजों को। बापू के लिए तो सब कुछ है, साथ में रह लेंगे। बापू कहाँ जाएंगे? तो रह लेंगे ना साथ में। कोई वो कहीं चले जाएंगे। अब ये मैंने भी छोड़ दिए अपने, माँ बापू नहीं छोड़े ना। मेरी बात मान ले, तू एक अच्छा सा सुंदर सा छोरा देख। और नहीं मिल रहा तो मैं किस काम की मर्ज की दबाऊँ? मुझे तो नए नए छोरे मिलते हैं, और एक से बढ़कर एक। और यहाँ भी हमारी टीम में क्या कम छोरे हैं? एक से बढ़कर एक छोरा है। अब तो नए नए छोरे शामिल हो गए। अरे बड़े सुंदर सुंदर है, और रस्सी पे यूं ही चढ़ जाए, ऐसे ऐसे कला बांधी है खाए। सच्ची? और दो तो मेरे पे भी लाइन मार रहे। अरे हाय, पहले जैसी आदतें बिल्कुल बदली नहीं है ना? बदल के जाना ही क्या है। लेकिन एक बात है, तू कहे तो कल तुझे मिलवाऊंगी, पहाड़ी के पीछे आ जाइयो, मैं तुझे दिखाऊंगी दूर से कैसे छोड़ रहे हैं, है ना? लेकिन हाँ, बस अभी तो मैं चल रही हूँ पानी लेने को। बस अब ना तू ये काम छोड़ दे, इस बारे में सोचियो जरूर ध्यान से, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, चल बाय। आना वहाँ पे, मेरे घर पे आना, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। हुजूर को मेरा सलाम। आओ बीरबल, क्या खबर लाए हो राजमहल में? हुजूर, आज खबर तो कोई नहीं है, पर किसी बात पर मुझे आपसे चर्चा करनी है। अच्छा जी, फरमाइए। बात यह है हुजूर, क्या आप एक बात बताइए कि जो स्त्रियां किसी कार्यवश इस राजमहल में आती हैं, क्या उनको मना है यहाँ आना? कतई नहीं, किसने कहा? ऐसा किसी ने नहीं कहा है। क्या स्त्रियों को उनकी जो इज्जत होती है वो
ना मिले ये मना है। बीरबल, आज हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात को। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए हुजूर, शहंशाह के आगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं बात सिर्फ ये कहूँगा कि हुजूर, जो हमारे महामंत्री जी हैं सलामत खान जी, उन्होंने आज ऐसी गुस्ताखी की है कि जिससे कि आप भी सुनोगे तो आप भी यही कहोगे कि वो दंड के भागी होंगे। बताइए क्या कहा है उन्होंने? हुजूर, सलामत खान ने हमारे महल में गुलाबो मालिन आती हैं महारानी जी को पुष्प देने के लिए। हमें मालूम है। और हम स्त्रियों की बहुत इज्जत करते हैं, चाहे वो हमारे राजमहल की हों, चाहे वो हमारे नगर की हों, चाहे जहाँ की भी हों, वो हम बहुत इज्जत करते हैं स्त्रियों की। और आप ही नहीं करते, इस मुल्क का शहंशाह भी उनकी इज्जत करता है। हुजूर जानता हूँ मैं, पर हुजूर आज उस जो मालिन है उसके साथ हमारे महामंत्री जी ने एक अभद्र व्यवहार और अभद्र वाणी से उनसे बातें की। क्या बताएं बीरबल, आजकल सलामत खान को न जाने क्या हो गया है। कभी वो आपके बारे में कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कभी कहते हैं कि बीरबल इस सल्तनत के लिए ठीक नहीं है, सल्तनत पे निगाह नहीं रखते। और हम तो जानते हैं अच्छी तरह से कि आप हमेशा इस सल्तनत के लिए एक बेहतरीन इंसान थे और बेहतरीन रहेंगे हमेशा। हुजूर, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे महामंत्री जी हैं, उनकी बुद्धि थोड़ी फिर गई है। क्यों ना उनको कुछ दिनों का अवकाश दे करके उनको आज़ाद छोड़ दिया जाए। और हुजूर उनसे बोलिए कि वो अपने दिमाग का थोड़ा इलाज कराएं, औषधि खाएं उसकी, जिससे कि दिमाग उनका स्थिर रहे और जिस तरीके की वो अभद्र वाणी का प्रयोग करते हैं वो प्रयोग ना करें। आप सही कह रहे हैं बीरबल, हम आपकी बात से सहमत हैं। और यकीनन हम सलामत खान को इस राजमहल से बर्खास्त करेंगे एक दिन। तो देरी किस बात की हुजूर? आपने जैसे ही कहा सैनिक को भेजिए और उन्हें बुलाइए यहाँ पे। ज़रूर, हम आदेश देते हैं कि सैनिक से जाकर कहिए कि सलामत खान को अकबर जलालुद्दीन के सामने पेश हो। ठीक है हुजूर। बादशाह सलामत आबाद रहे। हुजूर को मेरा सलाम। सलामत खान जी, आप औरत को किस नज़र से देखते हैं? बहुत ही तुच्छ, बहुत ही घृणा भरी नजरों से, क्योंकि औरत का दिमाग उसके घुटनों में होता है और औरत कभी भी सही फैसले नहीं कर पाती है। इसलिए उसको हम जूतों की नोक पर ही रखते हैं। गलत, बिल्कुल गलत, आप गलत फरमा रहे हैं। सलामत खान, आप जो भी बोला करें सोच समझ के बोला करें। हमारी बहन भी है, हमारी माँ भी है, हमारी बेटी भी है। हम हर औरत को गलत नहीं ठहरा रहे हैं। हमारा बस कहने का तात्पर्य बस इतना सा था बादशाह सलामत, कि औरत कभी भी बुद्धि से काम नहीं लेती। वो एक बुद्धिहीन होती है और उसका जो भी कार्य श्रेणी होती है वो मर्द से हमेशा नीचे ही रहती है। अगर काश आपको इतनी बुद्धि होती कि औरत की सीढ़ी न ऊंची होती है न नीची होती है, वो एक ऐसी औरत होती है। आप जानते हैं हम और आप सलामत खान जी हुजूर, इस औरत की वजह से ही हैं। अगर ये ना होती तो हम ना होते। हुजूर कहाँ कैसी बातें करते हैं? अरे आप इस सल्तनत के बादशाह हैं। मैं आपसे अगर ऐसी बातें करूँगा तो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। अगर औरत से ही हमारा वजूद है तो बिना आदमी के औरत भी वो किस काम की जो हमारा वजूद दे सके। सलामत खान, आप नहीं जानते कि एक औरत नहीं होती तो जानते हैं क्या होता? क्या होता? ये कायनात ना बनी होती, ये दुनिया ना बनी होती। शायद आप भूल रहे हैं कि बिना मर्द के भी इस कायनात का कोई वर्चस्व नहीं है, क्योंकि औरत से ही मर्द की पहचान है और बिना मर्द के औरत गिरता हुआ स्वाभिमान है। गलत, बिल्कुल गलत। एक शहंशाह की नज़र में एक मर्द भी उतनी ही अहमियत रखता है और एक स्त्री और एक औरत, एक नारी, ये सब
बराबर की होती हैं। और सलामत खान, एक शहंशाह का हुक्म है कि हम आपको शाही महल से बर्खास्त करते हैं और कुछ दिन के लिए, और आप ईरान जाइए और वहाँ जड़ी बूटी जो हकीम। आपका कहने का मतलब ये है? हकीम लुकमान के बारे में सोच रहा था मैं, आप उनको दिखाइए। आपका कहने का तात्पर्य ये है बादशाह सलामत कि मैं एक बुद्धिहीन व्यक्ति हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं आपकी बात को गलत ठहरा सकता हूँ। आप जा सकते हैं, चला तो हमारा हुक्म है। चला तो मैं जाऊँगा, लेकिन आप जिस बात को कह रहे हैं। हुजूर को मेरा सलाम। आइए बीरबल, तशरीफ लाइए। इतना लीजिए, जल्दी जाने बीरबल की भी आ जरूरत गए। क्या है महामंत्री जी? अच्छा हुआ बीरबल, आप सही समय पे और सही वक्त पर तशरीफ लेकर आए शाही महल में, और हम चाहते हैं कि आप इनकी बात का जवाब दें। जी बीरबल। वैसे हम आपसे बात तो नहीं कर पाए, पर अब आप आई गए हैं तो आपसे कुछ वार्तालाप भी कर ली जाए। बीरबल, हमारा बस कहने का तात्पर्य इतना सा था कि बादशाह सलामत कहते हैं कि औरत से ही हम लोगों की पहचान है, लेकिन ये गलत है। बिना मर्द के औरत भी अधूरी है। अच्छा, औरत की बुद्धि उसके घुटनों में होती है, जो कि कहीं भी विनाश के लिए बहुत तत्पर होती है। शायद आप भूल रहे हैं महामंत्री जी कि जिसने आपको जन्म दिया है वो भी एक स्त्री ही है। जानता हूँ कि वो भी एक स्त्री है, लेकिन एक मर्द की वजह से। अगर हमें जन्म भी मिला है तो एक मर्द की वजह से। अगर एक मर्द ना होता तो वो स्त्री हमें कभी जन्म ना दे पाती। और अगर स्त्री ना होती तो वो मर्द भी यहाँ जन्म नहीं ले पाता। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए। ये तो प्रकृति है। आप इसमें प्रकृति को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि प्रकृति से अगर दोनों हैं तो मर्द की श्रेणी हमेशा ऊपर रही है, क्योंकि मर्द बिना कुछ नहीं हो सकता। अरे मर्द पूरे घर को चलाता है, मर्द पूरी कायनात, मर्द पूरी सल्तनत को चलाता है। हमारे देवताओं में भी, आपके देवताओं में भी, माफ़ी चाहूँगा, आपके देवताओं में भी उच्च हमेशा भगवान को, भोलेनाथ को कहते हैं। विष्णु भगवान सृष्टि रचेता है, भोलेनाथ जगत स्वामी है, और ब्रह्मा सबके पिता है। तो औरत का वहाँ कहाँ वर्चस्व है? अच्छा, आपने ये तो कह दिया कि मर्द जो है राजमहल को चलाते हैं, मर्द का स्तर ऊंचा होता है। जी। अच्छा, तो आप एक बात और कान खोल के सुन लीजिए महामंत्री जी। अगर जितना स्तर ऊंचा पुरुष का होता है उतना ही स्त्री का होता है, क्योंकि जितने संकट पुरुष को मिलते हैं ना, उतना ही संकट स्त्री को उस घर में मिलते हैं जिस घर में वो रहती है। स्त्री चरित्रवान नहीं होती। स्त्री का चरित्र हमेशा शक के दायरे में ही रहता है। अब मुझे हर स्त्री पर इसीलिए शक रहता है। आप चरित्र के बारे में स्त्री का कुछ नहीं कह सकते, समझे महामंत्री जी? आप किसी भी स्त्री को देख करके आप उसके चरित्र के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। अगर आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि मैं किसी के चरित्र के बारे में चर्चा नहीं कर सकता, तो मुझे उसका परिणाम दिखाइए। परिणाम देखना है तो परिणाम से पहले एक बात सुन लीजिए मेरी महामंत्री जी। एक स्त्री वो है जो कि पूरे इस राजमहल को संभालती है, और एक स्त्री वो है कि उसका पुरुष दिन रात मेहनत करता है, पर फिर भी वो स्त्री चरित्रहीन होती है। तो स्त्रियों में भी अलग अलग श्रेणी होती हैं, ये मत भूलिए। और हाँ, रही बात इस चीज़ को साबित करने की, तो ठीक है, मैं इस चीज़ को साबित भी करके दिखाऊंगा। तो मुझे इस बात का इंतज़ार रहेगा। अगर आप गलत साबित हुए तो बीरबल, बादशाह सलामत, आप इस बात का निर्णय कीजिए कि जो भी गलत साबित हुआ उसको क्या सज़ा मिलेगी। हमारा कहना तो बस इतना सा है कि उसको 100 करोड़ की सजा दी जाए। सुनो सलामत खान जी। अगर बीरबल की बात सही हुई जी। तो ये यकीन जानो कि तुम्हें शाही महल छोड़कर जाना होगा और ईरान की गुमनाम जेल के अंदर तमाम उम्र उस अंधेरी कोठरी में गुजारनी होगी। जी बादशाह सलामत। और अगर बीरबल हार गए तो बीरबल को अपना सिंहासन छोड़ना होगा शाही महल से। मंजूर है बीरबल? मुझे मंजूर है हुजूर। अब आप लोग जा सकते हैं।
जाएंगे नहीं हुजूर। आप एक बात सुनिए मेरी। सुनाइए। इनको ये बात साबित करानी है और मैं साबित कराऊंगा। तो हुजूर जी बीरबल। अब आप सुनिए महामंत्री जी, आपको कल प्रातःकाल इस नगर में, इस पूरे राज्य में आपको घूमना होगा। जी बीरबल। और हमारे जो गुप्त सूचक हैं जी, जो आपके ऊपर नजर रखेंगे, जी बीरबल, वो आपके पीछे लगा दिए गए हैं हमने। ठीक है? जैसी इच्छा। आपको इस बात को साबित करना है कि स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं। अरे उसमें साबित क्या करना है बीरबल? बस आपको यही साबित करना है। बाकी तो आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर बखूबी मिलेगा। बस सलामत, हमें आज्ञा दें। जा सकते हैं आप हुजूर। जा सकते हैं। बीरबल वापस आइए। कहिए हुजूर। हम जा। नहीं हुजूर, मेरा भी एक प्रश्न था आपसे। हाँ बोलो। मैं थोड़ा भूल गया हुजूर। जैसे कि ये महामंत्री जी हमारे इस पूरे नगर में जाएंगे, तो जो मैंने इनको बोला था कि हमारे गुप्त सूचक इनके पीछे लगे हुए हैं, तो वो गुप्त सूचक हम और आप हैं हुजूर। ठीक है। हमको ये देखना होगा कि ये किस तरीके से इस बात को साबित कर पाएंगे, और अगर ये नाकामयाब हुए तो हम इनको उसी जगह उसी वक्त पकड़ लेंगे। इसलिए आप सही कह रहे हैं बीरबल। इसलिए हुजूर, हमको और आपको दोनों को भेष बदल कर चलना होगा इनके पीछे। हम तैयार हैं। ठीक है हुजूर, आइए। आप जा सकते हैं। आइए हुजूर, आइए हुजूर। अब हमको सलामत के पीछे ये जो कपड़े हैं हुजूर, इनसे हमें अपने आप को ढक करके उसके पीछे चलना होगा। ठीक है बीरबल, हम चलने के लिए तैयार हैं। आइए हुजूर। चलिए बीरबल। वाह, कायनात में लगता है सारा हुस्न आपके ऊपर ही नौछावर कर दिया है। अच्छा, वैसे- ये नई नई बात होगी। ओ, मुझे पता नहीं था। जब मैं आईने के आगे सजी सवरी थी तो मैंने देखा नहीं था अपने आप को, मैं सुंदर हूँ कि नहीं हूँ। तुम्हारे बताने से ही हूँ मैं सुंदर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पहले तो थाम ले, है कौन, कहाँ से आया है, जान पहचान में है जो मेरी तारीफों के गुणों में फूल उछालने लगा, ये तो बता। अपनी शख्सियत हम बता देते हैं। हाँ तो बताओ। आइए हुजूर, आइए। ये देखिए, ये देखिए, ये महामंत्री जी। अरे ये वाह देखो, बीरबल, आप तो सही कह रहे हैं। ये देखिए, इस स्त्री से ये बात कर रहे हैं। अब आप देखते रहना ये क्या करेंगे, देखते रहिए आप। वैसे हमारी शख्सियत, हम एक काबुल के बहुत बड़े व्यापारी हैं। तो क्या करें उस व्यापार में, हमारा कुछ है भला? हम क्या करें उस व्यापार का, हमारे नाम करे दे रहे हो खजाना? खजाना आपके नाम भी हो सकता है, लेकिन मेरे कुछ सवालात हैं। अगर आप उनका सही उत्तर देंगे तो शायद हो सकता है उस खजाने में से आपको भी कुछ मिल सके। अच्छा, बड़े दयालु हो रहे हो, बड़े दानी हो रहे हो। तो कहीं जाके ऐसे लोगों को मैं बांटो। ऐसे तो स्त्री को देख के कोई भी अपना दिल निछावर करके कुछ भी देता है। हम आपको वो खजाने में से कुछ दे भी सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ सवालात हैं। अगर आप उनके सही उत्तर देती गई तो हो सकता है आप काफी धनवान भी हो सकती हैं। अच्छा, ऐसे तो स्त्री को देखकर कोई भी खजाने की, जेवर की, सबकी बात करता है। तो मैं इस चीज का उत्तर दूं क्यों? जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान, जान मैं पहचान, जबान दूं। जान पहचान की कोई जरूरत भी नहीं है स्त्री, क्योंकि हम यहाँ जान पहचान बढ़ाने नहीं आए, बस हम कुछ सवालात करने आए। हमारी बात तो सुनिए। चलो सुना दो, फायदा तो है नहीं वैसे कुछ। फायदा आपका हो सकता है, बस हमें इतना जानना है कि एक औरत बात का- बताऊं बात काट के? जी अगर मेरा कोई फायदा ना हुआ ना, जी। और ये मुझसे टाइम पास की खाली, जी बस उसका हर्जाना तो दिखाई दूंगी फिर मैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अगर आपको लगे कि हम आपसे समय व्यतीत कर रहे हैं तो आप उसका हर्जाना हमसे ले सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं। जल्दी हम बोल बस दो। इतना जानना चाहते हैं कि औरत के जीवन में उसका चरित्र क्या महत्व रखता है।
चरित्र? जी चरित्र के बारे में अगर कुछ बोला जी। तो बता ही दूंगी चरित्र होता क्या है। सही पूछना है तो सही में जवाब दूं, बिल्कुल। और गलत पे पूछना है तो गलत में जवाब दूं। नहीं। ये बता दो, जानना क्या चाह रहे हो स्त्री के बारे में? हम ये जानना- ये बहने उड़े सर से लज्जा समझ में ना आ रहा है। ये होता है औरत का चरित्र। समझ में आई? यही तो हम जानना चाहते हैं कि औरत की वेशभूषा उसके चरित्र पे स्थगित होती भी है या नहीं। तो ये क्या है, दिख नहीं रहा क्या? तन पे साड़ी नजर नहीं आती, चुन्नी नजर नहीं आती। ये तो वस्त्र है जो अपने तन को ढकने के लिए कोई भी हाँ, ये लज्जा है। लज्जा नहीं कह सकते हम इसे। ये वस्त्र है जिसको तन पे ढकने के लिए कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष हे इसको स्थगित कर भगवान, सकते। हे भगवान। देखिए आप ज्यादा परेशान न होइए, मैं आपका चरित्र देखना चाहता हूँ। अच्छा, ये वाला चरित्र तो देख लिया, जी तो ये समझ में नहीं आ रहा। ना। अब मैं बताऊं कि औरत का चरित्र क्या होता है। जी। एक इज्जतदार, जी संस्कारी जी औरत क्या होती है, जी और एक अहंकारी औरत क्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम वही हम जानना चाहते एक हैं। अजनबी राहगीर से कैसे व्यवहार करती है एक औरत, जी। वो देखना चाहते हो जी, तुम? जी। तो अब देखना है। अच्छा, तो अब ये रख दूं ना? हाँ बिल्कुल है? अवश्य। ये जल है मेरा, गिर जाएगा। जी 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 अब देखना है। जी बचाओ बचाओ, देखो ये मुझे छेड़ रहा है, बचाओ बचाओ। अरे स्त्री 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 बचाओ। हम आपके बचाओ, मुझे हम आपके बचाओ। हाथ जोड़ते हैं। ऐसा मत कीजिए, बचाओ। ऐसा मत कीजिए। स्त्री आपकी बातों को सुनकर देखिए कितनी सारी भीड़ उमड़ पड़ी। क्या क्या हो गया? हम आपके हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत कीजिए। ये सारी भीड़ हमको मार अरे डालेगी। हमें बड़ी बचा जल्दी घबरा गए। अभी तो तुम्हें लज्जा देखनी थी। इस औरत की वो चरित्रता पे उंगली नहीं। उठा रहे थे। नहीं, नहीं, उंगली नहीं उससे उठा। पहले मैं प्यार इज्जत स्त्री हम तुम्हारे दे रही थी। हम तुम्हारे चरणों में पड़ते हैं। नहीं नहीं, वो सम्मान रास नहीं आ रहा था। नहीं। अब मैं दिखाती हूँ एक स्त्री क्या कर नहीं सकती स्त्री, है। हमें स्त्री ऐसे मत कीजिए। अभी इतनी हमें- जल्दी नहीं करो। नहीं, 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 नहीं। देखो अभी तो आएगी पब्लिक, वो तुम्हें मारेगी। नहीं, नहीं, नहीं। और मैं ये कहूंगी ये मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा था। नहीं। मुझे अकेला देखकर अपना हवस का शिकार बनाना चाह नहीं, रहा नहीं, था। नहीं, हम- कैसा रहा? नहीं देवी, हम आपके चरण पड़ते हैं। नहीं नहीं, हमें मैं बचा- अगर देवी होती ना, तो अगर तुम औरत को जी। एक स्त्री को इज्जत देने वाले होते तो तुम ये नहीं पूछते कि एक स्त्री की इज्जत क्या होती है। मैंने कहा ये साड़ी ये सर पे है, तो तुम्हें उसका लज्जा समझ में भीड़ नहीं बहुत पास में आ गई है। आ गई, आ गई। अच्छा अच्छा बचा अच्छा लीजिए, अच्छा अच्छा बचा लीजिए। अभी तो ठीक है ना, थाम। ठीक है, हम रुक। ये आप क्या कर रही हैं? ये आप रुक। ये आपने क्या किया? अरे अभी वो जो आ रहा है, अब मैं दूसरा रूप दिखाऊंगी तुम्हें। स्त्री का रूप कितने होते हैं। हाँ, समझ में आई? हाँ हाँ हाँ, मैं बचा लूंगी। मैं जो कहूंगी उसमें हाँ में हाँ करना, ठीक है ना? हाँ, कोई कुछ नहीं कहेगा। जी जी जी। क्या हुआ कहाँ से आवाज आ रही थी? बचाओ बचाओ। कुछ नहीं, ये देवता आदमी है। हाँ? इनकी तो पूजा करनी चाहिए। अच्छा इन्होंने मुझे डूबती हुई नदी से बचाया है। अच्छा नदी, आज अच्छा, मेरे अच्छा, प्राण चले जाते। भाई साहब, आप जैसे मानव का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ एक व्यक्तित्व के नाते। आज ही ना होते तो मैं ना होती। अरे नहीं देवी, नहीं रो मत। जो भगवान करता है वो अच्छे के लिए करता है। ये भाई साहब इस समय भगवान के रूप में आए हुए हैं। हाँ। इनका तो स्वागत होना चाहिए। अरे मेरे पास फूल होते हैं तो इन्हें फूलों की माला से अरे देवी सजा तुम दी। ठहरो, मैं अभी फूल लेके आता हूं। देखा कितने रूप होते हैं जी। और दोनों। अच्छा हुआ आप ये लिया है, आप तो- इन्हें अपने हाथों से। बिल्कुल सज्जन, अगर आप ना होते तो शायद ये बच ना पाती। हाँ, मैंने तो ये सोचा कि कोई छेड़छाड़ कर रहा है, और अगर ऐसा होता तो इस समय ये कृष्ण भगवान की तरह हाँ, जमीन हाँ, पे उतर के इन्होंने हाँ। मुझे बचा लिया। ठीक है सज्जन, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है देवी। ठीक। अभी उठा लूं? क्या हुआ, देख लिया रूप? अब ये फूलों की माला डलवा दी। पहला चरित्र। दूसरा वो आ रही है पब्लिक। अब ये उतरवा के कह दूं मेरी चुन्नी खींची, जूतों की माला पड़वाऊं क्या? नहीं देवी नहीं। हाँ। हम पहले से ही इतने, ये समझ लीजिए एकदम। तो अब क्या राय है इस बारे में? राय ये है, औरत के चरित्र के बारे में तुम्हारी अब क्या राय है? हमारी राय ये है, हाँ। औरत के बिना
इस संसार में कुछ नहीं, औरत चाहे जो कर सकती है। कर सकती है ना? औरत हाँ देवी भी है तो दुष्ट भी। हाँ, अब तो मैं जाऊं? अब आइंदा ना किसी को ऐसे नहीं टोकना। जी देवी, धन्य। जान बची और लाखों पाई, लौट के हम तो घर को जाए। बीरबल, कहिए हुजूर। इसका मतलब ये है कि सलामत खान की बात बिल्कुल सही थी। जी हुजूर, जैसा कि उन्होंने कहा वो बात उसी तरह। बादशाह सलामत को मेरा सलाम। आइए सलामत खान। जी हुजूर। सलामत खान, जी हुजूर। हमने जो देखा वो बिल्कुल सत्य और सच देखा। क्या देखा हुजूर? आपकी बात में दम है कि औरत का चरित्र उसके अपने आप में है। जब चाहे जो चाहे कर सकती है, उसके हाथ में पूरी ताकत है। हुजूर, आपको ये सब कैसे पता लगा? क्योंकि हम सलामत खान वहाँ पर रूप बदल कर पहुँचे हुए थे। जी हुजूर। और सलामत खान, जी बीरबल। आप जीते और मैं हारा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला था ठीक उसी प्रकार उस बात का प्रमाण निकला। इसलिए सलामत खान आप विजय हुए और मैं पराजय हुआ। बीरबल जी, क्या आप भी वहाँ थे? हाँ जी सलामत खान, हम वहाँ थे। मैं और हुजूर दोनों वहाँ अपना वेशभूषा बदल कर गए हुए थे। जी। तो वहाँ मैंने देखा कि एक स्त्री जो कि एक पानी भर करके ला रही है और आप उससे वार्तालाप कर रहे हैं, और वो स्त्री आपसे भी वार्तालाप कर रही है। और उस वार्तालाप की कुछ बातें मुझे याद हैं कि उस स्त्री ने आपको बोला था कि मैं चाहूँ तो आपके गले में जूतों की माला पड़वा दूँ, और चाहे तो पुष्पों की। और वो साक्षात पुष्पों की माला आपके गले में पड़ी हुई है। सलामत खान, इस बात का जो श्रेय है वो आपको जाता है। जैसा कि हमने देखा, जैसा हमने यहाँ वार्तालाप की, वैसा हमने अपने नगर में देखा, और जैसा हो रहा है वैसा ही चल रहा है। और हम चाहते हैं बीरबल, अब आपको अपना सिंहासन छोड़ना होगा। जी हुजूर। और सलामत खान, आप वो सिंहासन पर विराजमान हो सकते हैं। मैंने जैसा सलामत खान को वचन दिया था कि अगर सलामत खान हारे तो वो अपना सिंहासन छोड़ेंगे, और अगर मैं हारा हुजूर तो मैं अपना सिंहासन छोड़ूंगा। और आज उसी बात के मुताबिक मैं पराजय हो गया हूँ और अपना सिंहासन मैं छोड़ रहा हूँ। सलामत खान ये शाही महल से इस्तीफा दे रहे हैं और ये जा रहे हैं। हुजूर, मेरी एक दरख्वास्त है आपसे। बोलो सलामत खान। बीरबल, आप हमारे प्रिय मित्र हैं, और आपको यहाँ से निकाल कर या निकलवा कर आपका सम्मान हम नहीं घटाएंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि की भी ज़रूरत हमारे इस राज्य को, इस सल्तनत को है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जो सिंहासन आपका था वो आप ही के पास रहेगा, और जहाँ हम थे वहाँ हम रहेंगे। क्या बात है, बस हमें तो सिद्ध ये करना था कि औरत किसी भी मोड़ पर अपने रंग बदल सकती है, किसी भी अपनी जगह पर अपना चरित्र बदल सकती है। हम तो बस ये प्रमाण देना चाहते थे और हमारा प्रमाण सिद्ध हुआ। देखिए हुजूर, औरत को चलाना मर्द के हाथ में होता है। औरत चाहे तो पूरे संसार को नर्क बना दे और चाहे तो पूरे संसार को स्वर्ग बना दे, क्योंकि औरत का चरित्र मर्द के हाथ में होता है। मर्द जिस प्रक्रिया से उससे वार्तालाप करता है, जिस प्रक्रिया से उसका साथ देता है, औरत उसी तरीके के चरित्र में ढल जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सलामत खान। और सलामत खान, जी हुजूर। शाही महल को आज पूरा सजा दिया जाएगा। जी हुजूर। और आपके लिए एक जश्न रखते हैं। जी हुजूर। और बीरबल जी, आदेश दे दीजिए। जी हुजूर, मैं चलता हूँ, आदेश देता हूँ और जश्न की तैयारियाँ कराता हूँ। बादशाह सलामत आबाद रहे।